भारत से मज़ीद पानी पाकिस्तान में आ रहा है, वहाँ बारिशें नहीं रुक रही। हिमाचल प्रदेश का इलाका हो या बाकी एरियाज़ हैं, वहाँ पे ख़ास तौर पे 3 दरियाओं में पानी बढ़ता जाएगा पाकिस्तान की जानिब चनाब में, क्योंकि कश्मीर साइड पे बारिशें बहुत हो रही हैं। भारतीय पंजाब में भी बारिशें नहीं रुक रही। भारत में बहुत सारे इलाके डूबे हुए हैं, उनके वहाँ पे भी एक सैलाब जैसी सूरत हाल है। उनके शहरों और देहात के अंदर भी पानी जमा हो रहा है। अब उनके डैम्स के दरवाजे खुले और बड़ी मिकदार में जो कैशमेंट एरिया है वहाँ से बारिश हो रही है और पानी दरिया ब्यास के जरिए से दरिया सतलुज में और दरिया सतलुज से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। जबकि दरिया रावी के अंदर भी पानी का रैला आगे की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में ये पानी कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान ने जो बंद तोड़े थे सैलाब के रास्ते में आने वाले, उनको तोड़ने की वजह ये थी कि पाकिस्तान कुछ हेड्स हैं हमारे जिन्हें महफूज रखना चाहता था कि ये हेड बचे रहने चाहिए, इनका नुकसान नहीं होना चाहिए, और कुछ कीमती जगह या शहरी आबादी उनको बचाया गया और देही इलाकों में पानी छोड़ा गया, खेतों में पानी छोड़ा गया। बहुत सारी फसलें और किसानों का बड़ा नुकसान हुआ उसकी वजह से। बाद औक़ात बड़े लोगों की जागीरें और मिलें भी अपनी बचाई गई। मरीम नवाज ने दावा किया कि मेरी को फैक्ट्री मिल होती तो मैं उसको डबो देती और आवाम को बचा लेती, लेकिन दूसरी तरफ लोग सबूतों के साथ वीडियोस डाल रहे हैं कि शरीफ खानदान की शुगर मिल को बचाने के लिए कैसे किसानों की और आम लोगों की ज़मीनें और घर डबो दिए गए हैं। बाकायदा लोग वीडियोस बना के दिखा रहे हैं, ये कोई ऐसे मजाक नहीं है कि किसी ने मुंह से कह दिया। लोग सबूत दिखा रहे हैं कि ये बंद बांधे गए हैं, स्पेशली अभी बांधे गए हैं शरीफ खानदान की शुगर मिल को बचाने के लिए, जबकि बाकी इलाके जो है उनकी तरफ बंद तोड़े गए हैं ताकि पानी वहाँ पे जाए और वो इलाके डूब जाए। तो ये बाकायदा लोग दिखा रहे हैं किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, देही इलाकों में ज़्यादा नुकसान हो रहा है और हुकूमत की जो तवज्जो है वो टिकटॉक्स की तरफ है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये तस्वीर आप ज़रा गौर से देखें। इस तस्वीर में पूरी एक कहानी है। ये देखें, ये मरीम नवाज़ की तस्वीर है और टिकटॉक के लिए बनी है। इसमें एक बच्चा मरीम नवाज़ की गोद में है, इसको उठाया बच्चे को, ताकि गरीब का बच्चा उठाया इंप्रेशन अच्छा आता है। तो बच्चा उठाया हुआ, उसके साथ एक फ़ोटो बनाई, वीडियो बना रही है। इसमें आपको कुछ 1.5 दर्जन के करीब रेस्क्यू वाले नज़र आ रहे हैं। ये रेस्क्यू का अमला है, लगभग 18 के करीब लोग रेस्क्यू वाले यहाँ पे इस 1.5 दर्जन के करीब इस वीडियो के अंदर है। वीडियो से बाहर पता नहीं कितने होंगे, यानी तस्वीर से बाहर कितने होंगे वो मैं नहीं जानता, लेकिन इस तस्वीर के अंदर इतने हैं। इस तस्वीर में जो कश्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये 7 कश्तियाँ हैं। इनके अलावा और कितनी है यहाँ पे मरीम नवाज़ के लिए मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 7 कश्तियाँ और 1.5 दर्जन रेस्क्यू वाले ये कई घंटों से मरीम नवाज़ का इंतजार कर रहे थे। ये फोटो आपको ये कहानी बता रही है कि एक औरत का टिकटॉक बनाने के लिए रेस्क्यू वालों को भी वहाँ रोका गया, कश्तियों को भी वहाँ रोका गया कि ये खातून आएगी तो टिकटॉक बनेगा। और दूसरी खबर आप देखें इसके साथ जुड़ी हुई, ये देखें, सैलाब मुतासरा खातून के 3 जुड़वा बच्चे कश्ती ना मिलने की वजह से वफात पा गए। खातून कहती हैं अगर मुझे कश्ती मिल जाती तो मैं बर वक्त अस्पताल पहुँच जाती। बेबस माँ शिकवे करती रही। एक बच्चा घर में, 2 की पैदाइश कैरी डब्बे में हुई। बदकिस्मत खातून का शौहर बैरून मुल्क कैद है। अब ये एक मजलूम खातून है, गरीब औरत है, इसके लिए एक कश्ती भी नहीं है। इसके 3 बच्चे जान से चले गए, नौमौलूद बच्चे, क्योंकि कश्ती नहीं थी। वो कहती है कश्ती मुझे मिल जाती मैं टाइमली पहुंच जाती, हॉस्पिटल चली जाती, नहीं हो पाया। मरीम नवाज के लिए 7 कश्तियां या इससे ज़्यादा कश्तियां वहाँ पे वैसे ही खड़ी हैं और रेस्क्यू वाले सिर्फ उसकी टिकटॉक बनाने के लिए वहाँ पे मौजूद है। फिर एक गरीब बच्चा भी दिया गया उनकी गोदी में कि जनाब ये आप ज़रा गेम उठा लें, अपनी लोगों को आप बेवकूफ़ बनाने के लिए मवाद इकट्ठा कर लें। अब ये जो दौरा किया मरीम नवाज ने जंग में, इसका पूरा पोल खुल गया। हमारे जर्नलिस्ट हैं बड़े अच्छे, उमर दराज गोंदल साहब, उन्होंने इसके बारे में तफसीलात बताई और जो मकामी जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी बताई। मैं आपको सारा बता देता हूँ। एक तो ये उन्होंने बताया कि मरीम नवाज के दौरे के मौके पर कैंपों के अंदर जो कैंप बनाया गया वहाँ पर जो सामान रखा गया था वो आसपास की दुकानों से उधार उठाया गया था और जब टिकटॉक बनाने के बाद मरीम नवाज वापस रवाना हो गई तो वो सामान भी वापस कर दिया गया। अब आप अंदाज़ा करें कि ये इनकी हालत है। ब्यूरोक्रेसी भी जानती है कि खातून है, उसको टिकटॉक का शौक है, वो आती है, उसका टिकटॉक बनवाओ, वो वापस चली जाती है, अपना टिकटॉक लेके लपेटो सामान, बस दफ़ा करो, क्या काम करना है, क्योंकि उन्हें किसी ने पूछना ही नहीं है। और वो जानते हैं कि उन्हें कोई पूछ इसलिए नहीं सकता कि ये आवाम के वोटों से आए ही नहीं हुए, ये तो बेचारे बूट पॉलिश करके आए, लिहाजा हम इनको पागल बना लेते हैं और काम चल जाता है। ये सुने आप, ये देखें, ये वहाँ पर एक हमारे जर्नलिस्ट हैं और इनका नाम है जर्नलिस्ट का तहसीन हयात साहब। ये मरीम नवाज का जब दौरा वहाँ पे ख़त्म होता है तो उसके बाद ये क्या बताते हैं, उन्हीं कैंपों के सामने खड़े होकर जिनको देखने के लिए मरीम नवाज को बुलाया गया था टिकटॉक के लिए, ये जरा सुने ये क्या कह रहे हैं। आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा आई हुई थी, क्या सूरत हाल थी यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया। देखें जी, यहाँ पे 18 तारीख में सबसे पहली बात तो यह है कि टोटली तौर पे आज ये जो प्रोग्राम हुआ है ये फोटो सेशन तक महदूद किया गया। सुबह से यहाँ पे अपने मंजूर नज़र लोगों को घरों से उठाकर यहाँ पे इन कैंपों के अंदर बिठाया गया था और फिर जो मंजूर नज़र लोग थे उन्हीं को राशन दिया गया था और उसके बाद फोटो सेशन के बाद ये सारा प्रोग्राम खत्म हो गया। अच्छा तहसीन साहब, आप मकामी साफी भी हैं, ये चारपाइयाँ कहाँ जा रही हैं? ये तो मुतासरीन को दी हुई है।
ये जो वीडियो बन रही है ना, इस वीडियो में ही जो रिपोर्टर और ये जर्नलिस्ट आपस में बात कर रहे हैं, इनके पीछे से ही सामान उठा उठा के ले जा रहे हैं। मेडिकल का सामान जा रहा है, चारपाइयाँ जा रही हैं। अभी मरियम नवाज को गुजरे हुए वापस गए हुए चंद मिनट हुए हैं और ये काम शुरू हो गया। यानी अभी मरियम नवाज गई है, जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद हैं, सलाम मुतासरीन भी गायब, चारपाइयाँ भी उठाई जा रही हैं, सामान भी उठाया जा रहा है। इधर इनकी आप बात सुने। मैंने लेकर आए थे लोगों के घरों में से उठा के, और वही चारपाइयाँ जो है वापसी उन लोगों को दी जा रही है। तो यहाँ कैंपों पे लोग वगैरह नहीं है क्या? जी कैंपों पे यहाँ पे जो ऑलरेडी मंजूर नजर लोग थे उनको बिठाया गया था और फिर उनको दोबारा यहाँ से उठा दिया गया। अच्छा जी, ये अब दिखा दूं मैं आपको। जी, तो ये मुकम्मल जो है वो खाली है कैंप इस वक्त। लेकिन जी वो कैंपों के सामने हेलीपैड बनाया गया था और वहाँ पे लोगों को लाकर अपने लोगों को बिठाया गया था। अब बाहर जो नौजवान खड़े हैं या जो सलाम मुतासरीन खड़े हैं, उनसे जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने बताया जी हमें तो जाने नहीं दिया, गरीबों को तो मरियम नवाज के करीब ही नहीं जाने दिया। ये तो लोग कहीं से भर के लाए गए हैं और इन लोगों को बाकायदा नून लीग के लोग कारों के अंदर लेकर आए और जो कारों के अंदर लोग आते थे उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाती थी। ये कहीं से पकड़ पकड़ के लाए हैं लोगों को और उनको नारेबाजी के लिए वहाँ इकट्ठा किया गया। ये सलाम मुतासरीन नहीं है, इन लोगों को लाकर वहाँ खड़ा किया गया, इनके जरिए से सारा ड्रामा किया गया। 200-400 लोग वहाँ पे पहुँचाए गए, पूरा एक स्टेज क्रिएट किया गया, वहाँ पे एक ड्रामा किया गया, टिकटॉक बनाया गया और फारिग कर दिया गया। ये नाज़रीन सूरत-ए-हाल है और वो बाकायदा ये जो जर्नलिस्ट हैं ये दिखा रहे हैं। तहसीन साहब बता भी रहे हैं, तहसीन हयात साहब के देख रही है, सारा कुछ ऐसे ही है, मकामी साफ़ी हैं, उन्होंने पोल खोल के रख दिया। मतलब ये अभी आधा घंटा पहले ही सिर्फ जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा यहाँ से गई हैं और इस वक्त यहाँ पर कोई जो है वो कैंप नहीं है। मुतासरा लोग तो यहाँ पर जो है वो थे ही नहीं। ये सूरत हाल जो है वो आप देख सकते हैं इस वक्त। सारा कुछ खाली हो गया, बिल्कुल 0-0 हो गया, कुछ भी मौजूद नहीं था। आप अंदाजा करें इस किस्म के ड्रामे किए जा रहे हैं उस मुल्क के अंदर, उस सूबे के अंदर जहाँ पे इस वक्त बदतरीन सैलाब आया हुआ है। ये एक और आप जरा देखें, मरियम नवाज के लिए वहाँ पे एक बेड़ी लगाई गई, बेड़ी के अंदर एक ऊपर से साहिबान बनाया गया। हालांकि इस हवा के अंदर ये साहिबान टिकता ही नहीं है, वो बेड़ी वहीं खड़ी है, भाई इसको भी रेस्क्यू के लिए भेजो, लेकिन वहीं खड़ी है। उसके अंदर कुर्सियाँ शुर्सियाँ चीज़ें रखी गई, स्पेशल कुर्सी लागे वार की गई। मरियम नवाज साहब टिकटॉक बनाती हुई आई, वहाँ पे बैटिंग गपशप किया और पीछे से जो है लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, सानू रोला छड़िया है, यानी रोल दिया, हमें रोल दिया है तो हुण आप बैठिए छावें। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्हें दूर दूर से पकड़ के लाए थे नून लीग वाले, जिन्हें इंतजामिया वाले दूर दूर से पकड़ के लाए थे और पता नहीं दिहाड़ी पे लाए, कैसे लेकर आए। ये सलाम मुतासरीन नहीं थे, जो जर्नलिस्ट हैं उनके मुताबिक वो नहीं थे। वो कह रहे हैं हमें रोल दिया, धूप में बिठा के, खुद छावे में गई है जाके। ये जनाब लोगों की मरियम नवाज के बारे में राय थी। आप अंदाज़ा करें कि ऐसे पागलपन के साथ क्या कोई रिलीफ एक्टिविटी हो सकती है? तो जवाब सादा है कि रिलीफ एक्टिविटी तो ऐसे ना होती है ना हो सकती है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये 3 फौजी जवानों की एक तस्वीर आप देखें, ये 3 फौजी हैं, ये वीडियो देखें आप थोड़ी सी, और ये देखें ये 3 फौजी हैं। ये मरियम नवाज का बैनर सिद्धा कर रहे हैं, फ्लड रिलीफ वाला। फौज को लगा दिया ना काम पे। तारुल कादरी साहब ने कहा था एक दौर में कि शरीफ खानदान एक दिन आएगा कि पाकिस्तान की फौज को पंजाब पुलिस बना देगी, ये इनका ख्वाब है। बना दिया उन्होंने पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस तो इनके घर की मुलाजिम थी, लेकिन अब फौज जो है वो एक सियासी जमात के कारकुन के तौर पे ऐसा लगता है काम कर रही है। मरियम नवाज कौन है? एक सियासतदान है, और ये वो सियासतदान है जिसको अवाम ने मुस्तरद किया और ज़बरदस्ती मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने लाके इसको इक़्तिदार में बैठा दिया। अब उस सियासतदान के पोस्टर ये फौजी अपने यूनिफॉर्म के अंदर वहाँ पे लगा रहे हैं। काफ़ी तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पे। बहरहाल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का शुक्रिया कि उन्होंने शरीफ खानदान का गुलाम बनाया जवानों को। ये बड़ी ज़्यादती है, ये जुल्म है। इस यूनिफॉर्म की लोग बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इस यूनिफॉर्म से ये काम आप लेंगे तो फिर आप अपनी इज्जत खुद ही खराब करवाएंगे। एक पतलून लहराने के ऊपर फौज की बेइज्जती नहीं होती, बेइज्जती ये हरकतें करने पे होती है। एक सियासी जमात के कारकुन के तौर पे काम करने पे बेइज्जती होती है, जो नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, यूनिफॉर्म के अंदर आपको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, जो हरकत वहाँ पे फौज से करवाई जा रही थी, ये ज़्यादती है। नाज़रीन, कुछ जर्नलिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने बहुत सारों का नाम लिया, कुछ का मैं अभी नाम लेना चाहता हूँ। एक तो अहसन वाहिद साहब हैं, ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैंने देखा कि इन्होंने कैसे एक्सपोज किया हर प्रोपेगेंडा को, हर झूठ को। इन्होंने सैलाब मुतासरीन की जो असल सूरत हाल है वो बताई, जो रिलीफ की जाली कार्रवाई उनको बेनकाब किया, और जो पानी की, देहात के डूबने की, लोगों की मिजरीज की जो रियल स्टोरीज हैं वो इन्होंने बेनकाब की और चीज़ें लाकर कौम के सामने रखी।